केले की खेती। केरल राज्य के कोलम नगर में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसने देखा कि उसके घर के आसपास कोई भी केले की खेती नहीं करता था, लेकिन केरल में केले की डिमांड बहुत थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो केले की खेती करे और खूब पैसा कमाए। यही सोचकर उसने केले की खेती करना शुरू कर दिया। देखना लक्ष्मी, थोड़े ही दिनों में हमारे इन केलों के पेड़ में ढेरों केले लगेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर उन पैसों से हम और जमीन खरीदेंगे और केले उगाएंगे। केले बेचते बेचते हम एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे। हरीश की बात सुनकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन गहने, कार और बड़ा घर लेने के सपने सजा लिए, लेकिन वो नहीं जानती थी उसके अमीर बनने का सपना जल्द ही टूटने वाला था। हरीश ने जमकर मेहनत की और केलों के पेड़ों पर ढेर सारे केले लगे। किराया बचाने के लिए उसने उन सभी केलों को खुद ही अपने सर पर रखकर शहर बेचने की ठानी। लेकिन जब वो शहर के बाजार में केले बेचने पहुंचा, उसकी टोकरी में 100 केलों की जगह बस 50 केले ही रह गए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद केले गिन कर रखे थे, फिर शहर आते आते ये कम कैसे हो गए? हरीश को लगा शायद उसने गिनने में कोई गलती कर दी है। वो अगली सुबह अच्छे से 100 केले वापस टोकरी में रखता है और शहर में फिर बेचने जाता है, लेकिन इस बार फिर केले कम निकलते हैं। ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो हर बार गिन कर केले लाता हूँ, फिर ये केले हर बार कम कैसे रह जाते हैं? वो दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। उसे दुखी देख उसका दोस्त रमेश उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ हरीश भाई, इतने दुखी क्यों हो? भाई, मैंने कितनी मेहनत से अपने घर में केलों की खेती की, फिर सुबह सुबह उठकर जब मैं इन्हें बेचने के लिए शहर ले जाता हूँ तो मेरे केले कोई चुरा लेता है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि केले कौन चुराता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अच्छा ऐसा, तुम बस जो मैं कहता हूँ करते जाओ, फिर देखो तुम्हारे केले चोर का कैसे पता लगाता हूँ। अपने दोस्त रमेश के कहने पर हरीश अपने हर केले पर हरे रंग का एक निशान लगा देता है और एक बार फिर वो टोकरी में केले लेके बेचने शहर जाता है और इस बार भी केले कम निकलते हैं। लेकिन इस बार वो सारे रास्ते कुछ खोजता हुआ जाता है और उसे सबूत मिल जाता है। वो अपने पड़ोसी आनंद से कहता है कि तुमने मेरे केले चुराए हैं, लेकिन आनंद साफ साफ मना कर देता है। क्या पूरे गांव में केवल तुम्हारे ही घर केले लगते हैं? मैं ये केले बाजार से खरीद कर लाया हूँ। ये केले बाजार के नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें हरा निशान लगा है जो मैंने मेरे दोस्त के कहने पर अपने हर केले में लगाए थे। आनंद को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो बताता है कि जब हरीश केले बेचने शहर जाता था तो वो एक पुल के ऊपर उसका इंतजार करता था और वहां से एक रस्सी का फंदा बनाकर केले गायब कर देता था। आखिरकार आनंद को हरीश के चुराए हुए केले के पैसे लौटाने पड़ते हैं और उसे सबक मिलता है कि चोरी करना कितनी गलत बात होती है।